हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। नमस्ते, स्वागत है आप सभी को मेरे आज के डेली रूटीन ब्लॉग में और मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस अभी बस उठी हूँ और हाथ में ब्रश लेके थोड़ा सा बाहर आई हूँ। तो अभी हो गया है 6:30। उठते उठते लेट हो ही जाता है। जब मायके में मैं रात में सोच के सोती हूँ कि नहीं सुबह उठूँगी, लेकिन उठने का मन नहीं करता। तो गाइस आज है नाग पंचमी, हैप्पी नाग पंचमी। तो नाग पंचमी है तो अभी पोछा वगैरह झाड़ू वगैरह करना पड़ेगा, साफ़ सफाई करना पड़ेगा, पंडित जी आएंगे। तो इसलिए मैं उठ गई। अभी जल्दी जल्दी ब्रश करूँगी, अपना जो भी डेली रूटीन है वो ख़त्म करूँगी। उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाएगा आज का दिन का। गाइस देखते रहिए एंड तक। ब्रश करने के बाद सीधा मैं चली आई झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। ऐसे उठने में लेट हो चुकी थी, इसीलिए मैंने सोचा झाड़ू लगा देती हूँ, पोछा भी लगा देती हूँ, क्योंकि पंडित जी आ जाएंगे। फिर पंडित जी आएंगे पूजा करने के लिए, तो फिर झाड़ू पोछा घर में नहीं लगेगा तो अच्छा भी नहीं लगेगा। अभी घर अगर शुद्ध कर दो, अच्छे से साफ सफाई कर दो तो अच्छा लगता है। अभी आज नाग पंचमी है तो जल्दी जल्दी हर काम करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा दिया, मम्मी पूजा कर रहे थे और मैंने थोड़ा सा डस्टिंग भी कर दिया। बहुत दिन हो गया था मैंने डस्टिंग नहीं किया था। इतना धूल पता नहीं ये घर के अंदर भी कहाँ से धूल मिट्टी आ जाती है। तो ये तो मम्मी हर रोज़ कर ही नहीं सकती, क्योंकि मम्मी का तो तबीयत भी ठीक नहीं होता है और हर काम करो मतलब मम्मी से हो भी नहीं पाता है। इसलिए मैंने सोचा अभी मैं डस्टिंग वगैरह भी कर देती हूँ। तो यहाँ पे जितना भी फ्लावर वो पॉट वगैरह था, जो आर्टिफिशियल पॉट वगैरह था, वो सारा मैंने साफ़ कर दिया। सोफ़ा वगैरह साफ़ कर दिया और जो शोकेस के ऊपर सामान वगैरह थे, जो फोटो फ्रेम वगैरह, ये सब मैंने शो पीस वगैरह को अच्छे से साफ सफाई कर दी है। और अभी कुछ दिन के लिए नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद पंडित जी आ गए थे। सिर्फ मैंने एक ही कमरा पोछा लगाया था, पंडित जी आ गए। मुझे इतनी शर्म आई, मतलब इतनी अच्छा नहीं लगा। उसके बाद अभी देखिए मम्मी पंडित जी को देने के लिए सब कुछ रेडी कर चुके थे और यहाँ पे पंडित जी आ चुके हैं। अभी पंडित जी जो ये नाग का पोस्टर है वो घर के ऊपर हम लोग का लगाते हैं। ये एक रिचुअल है, लगाना पड़ता ही है। तो हर घर में लगाते हैं। और ये जितने भी आगे साल का देख रहे हैं आप लोग, ये सारे अगले साल का है जो लगाया था पंडित जी ने। Agastaysa, Pulataysa, Balsame, Paine, but Sumantu, Daginata, Pasate, Baraka, Mune Kalyana Mitrasa, Daminasa Tikitana, Diputami by Nasti, Kitan Buya Mandale, Ananta Basuki Padma, Padma Tataka, तो फिर पंडित जी ने मंत्र पढ़ के जो नाग देवता का मतलब पोस्टर है वो लगा दिया है। उसके बाद फिर यहाँ पे मम्मी टीका लगा के दक्षिणा वगैरह देना पड़ता है और कुछ सामान वगैरह भी देना पड़ता है। जैसे हम लोग सीधा बोलते हैं, उसमें होता है आलू, उसके बाद तिल वगैरह, सब कुछ मसाले वगैरह जो भी एक टाइम खाने के लिए चाहिए वो सब देते हैं, चावल वगैरह। तो बस यहाँ पे मम्मी वही टीका लगा के दे रही है और यहाँ पे थोड़ा सा पानी लेके ना, मतलब देना पड़ता है। तो बस हम लोग का जो रिचुअल है वो ही कर रही है मम्मी। तो यहाँ पे दे दिया है पंडित जी को। पंडित जी चले गए। पंडित जी जाने के बाद फिर मुझे टीका लगा रहे। तो हमारे घर में जो भी जैसे पूर्णिमा होता है, उसके बाद फिर रक्षाबंधन, ये नाग पंचमी, ऐसे अच्छे अच्छे दिनों में मतलब बेटियों को टीका लगाते। तो बस मम्मी ने यहाँ पे मुझे टीका लगा दिया है। उसके बाद पैसा भी मिल गया। मैं आप सबको पैसा दिखा रही थी। गाइस मम्मी ने टीका लगा भी लिया है। पंडित जी आए थे, जैसे ही मैं पोछा, एक कमरा मतलब जो बरामदा है आगे का, वो ही पोछा लगाई थी, ऐसे ही पंडित जी आ गए। क्योंकि सुबह सुबह आ जाते हैं पंडित जी, सबके घर में जाना पड़ता है ना, इसीलिए। तो पंडित जी आ गए थे और ऊपर यहाँ पे नाग का जो फोटो है, पोस्टर है, वो भी लगा लिया। हम लोग का यहाँ पे ना मतलब घर में, सबके घर में ऐसे ही लगाते हैं, मतलब शुभ माना जाता है। पंडित जी आके लगा देते हैं, मंत्र पढ़ते हैं। आप लोग को भी मैंने सुनाया मंत्र। उसके बाद मम्मी ने टीका लगा के पैसे दिया है गाइस। और मैंने नहाया भी नहीं है। तो अभी बस ब्रेकफास्ट करके नहाऊंगी, क्योंकि सुबह उठने में लेट हो जाता है ना, तो सब कुछ ही लेट हो जाता है। अभी पोछा अगर आगे नहीं लगाती तो पंडित जी को रुकना पड़ता है, क्योंकि अगर घर शुद्ध ना करे तब फिर पंडित जी आके कैसे लगाएंगे, है ना। तो इसीलिए पहले तो मैंने बरामदा कर लिया था, अच्छा हुआ, ताकि पंडित जी आके फिर से करके चले गए हैं। तो चलिए अभी ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद जो भी है नहा धोना जो है करूँगी। तो फिर नाग पंचमी के दिन ना जैसे हम लोग का टीका लगा देते हैं मम्मी लोग, उसके बाद पैसे देते हैं, पैर को छूते हैं, ऐसे मतलब शुभ माना जाता है। राखी पूर्णिमा आएगा, राखी पूर्णिमा में भी ऐसे टीका लगाते हैं, मतलब अपनी बेटियों को लगाते हैं, तो अच्छा लगता है, मतलब लक्ष्मी है ना, इसीलिए। तो चलिए अभी ब्रेकफास्ट करते हैं। तो फिर मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था और मैंने सोचा आज ब्रेकफास्ट में कुछ हेल्दी सा खाया जाए। तो यहाँ पे ये है काले चना, उसमें मैंने डाला है खीरा, प्याज, उसके बाद थोड़ी सी मिर्ची, उसके बाद काली नमक। और मुझे ऐसे खाने में ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा। तो बस आज मैंने सोचा थोड़ा हेल्दी खाया जाए, क्योंकि हमेशा रोज़ रोज़ हेवी खाना सुबह सुबह अच्छा नहीं होता। और मुझे ऐसे बना के खाना बहुत अच्छा लगता है। अगर यहाँ पे बीट रूट होता अनार होता तो और भी ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन अभी घर में नहीं था। तो बस मैंने इसी चीज़ को आज मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है। उसके बाद फिर मैं
सोच रही थी अभी क्या करूँ, क्योंकि फूल वगैरह भी लगाना था, 1-2 गेंदे का फूल। तो मम्मी से मैं बात भी कर रही थी कि आज लगा देते बोल के। तो बस मम्मी बोल रही थी कि पहले ब्रेकफ़ास्ट कर लो, उसके बाद ही काम करना। तो बस यहाँ पे मैं ब्रेकफ़ास्ट कर ही रही हूँ। उसके बाद ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद फिर मैं चली गई हूँ यहाँ पे थोड़ा-सा गड्ढा खोद दूँगी, क्योंकि यहाँ पे हम लगाएँगे अभी गेंदे का फूल। और नहाने से पहले ये सब काम करो ना तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं लगती, लेकिन नहाने के बाद में ये सब कुछ काम करने का मन ही नहीं करता। तो बस यहाँ पे मैं गड्ढा खोद रही हूँ और यहाँ पे हम लगाएँगे अभी गेंदे का फूल। और गेंदे का फूल क्यों चाहिए, मैंने आज शॉर्ट वीडियो में मैंने आप सबको बताया था, अच्छे से दिखाया भी था। तो हम लोग को दिवाली में चाहिए होता है भाई दूज के लिए, और उसके बाद आता है एकादशी, जो तुलसी का शादी करते हैं हम लोग तभी चाहिए होता है। तो बस एकादशी और भाई दूज के लिए हम लोग गेंदे का फूल लगा रहे हैं। और आप सबको पता है भाई दूज में हम लोग गेंदे का फूल का माला लगाते हैं, नेपाली के रिचुअल में, आप सबको तो पता ही होगा। तो बस नहीं पता है तो इस बार आप सबको मैं अच्छे से दिखाऊंगी, तब आप सब अच्छे से देख लेना। तो बस मैं यहाँ पे गेंदे का फूल हम लोगों ने लगा लिया। मैं नहा धो के आ भी गई और मम्मी खाना बना रहे थे, तब तक मम्मी ने बोला मुझे अचार डालने के लिए। तो ये अचार है बैम्बो सूट का, और आप सबको पता है मैंने आप सबको कितनी बार दिखाया है बैम्बो सूट का अचार, इसीलिए मैंने सोचा कि इस बार नहीं दिखाऊंगी। बस यहाँ पे मैं डाल रही हूँ सब कुछ मेजरमेंट मम्मी ने किया है, मसाले कितना डाला है, ऑयल कितना डाला है, हल्दी कितना, सब कुछ मम्मी ने मेजरमेंट किया है। बस मैं ये अच्छे से मिक्स करके डब्बे में डाल रही हूँ। और मुझे ना अचार डालने में आता है, लेकिन मेजरमेंट में ना मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, कितना डालो ऐसा हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने डब्बे में भर दिया है। और मुझे बैम्बू सूट का अचार बहुत ज़्यादा पसंद है, और इस बार तो बहुत ज़्यादा हम लोगों ने बैम्बू सूट का अचार डाला है। जब तक मैंने ये अचार डाल दिया तब तक मम्मी ने खाना भी बना चुके हैं, और यहाँ पे सब कुछ रेडी है। भाई का इंतजार हो रहा है, भाई गया है मार्केट। तो यहाँ पे आलू की सब्जी, उसके बाद फिर यहाँ पे क्या होता है भूल गई हूँ मैं। आलू की सब्जी का मतलब ग्रेवी बनाया था, उसके बाद आलू बनाया था, उसके बाद बस चावल वगैरह था। उसके बाद फिर खाना खा के थोड़ी देर में हम लोग सो गए थे। उसके बाद फिर अभी हम लोग जा रहे हैं चाची के घर, और शाम में तो हम लोग चाची के घर जाते ही जाते, आप सबको तो पता ही है। तो बस चाची के घर हम लोग चले गए हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे रास्ते में जाते थे हम लोग को दिखा 2-3 बच्चे यहाँ पे मछली पकड़ रहे थे। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आप सबको हम लोग का यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे मछली कैसे पकड़ते हैं। और यहाँ पे ना ये जो ये लोग इतने लंबे डंडे में मतलब रस्सी लगा के इसे मछली पकड़ते। हम लोग छोटे-छोटे जब छोटे-छोटे थे ना तभी भी कितना ज़्यादा पकड़ते थे। और यहाँ पे देखिए एक मछली लग गया गाइस। इतना अच्छा लगता है देखने में, ऐसे जो मछली पकड़ते हैं ना ऐसे देखने में अच्छा लगता है। पहले-पहले हम लोग भी छोटे-छोटे होते थे ना तो एक डंडी में ऐसे रस्सी बाँध के चले जाते थे मछली पकड़ने के लिए। उसके बाद बस अभी हम लोग चाची के घर पहुँच चुके हैं, और चाची के घर हम लोग गए थे तो चाची थे ही नहीं। चाची जो रास्ते में घूम रहे थे। तो फिर हमने चाची को बुला लिया कि आ जाओ हम आपके ही घर में आए बोल के। तो बस चाची यहाँ वहाँ पे जो छोटे-छोटे बच्चे थे ना मछली पकड़ रहे थे, उन लोग के साथ बातें कर रही थी कि कितना मछली मिल गया, ये वो ये सब पूछ रहे थे। तो उसके बाद यहाँ पे चाची ने फिर चाय बनाया, तो अभी हम चाय पी रहे। और चाची के घर आते ना चाची इतनी जल्दी चाय बनाती है, कभी पकोड़े बनाती है, कभी बिस्किट वगैरह। तो आज तो बिस्किट के साथ ही दिया था। चाची हम लोग के बहुत ही मतलब काम बहुत जल्दी-जल्दी करती है। तो आप सबने मुझे पूछा था कि मम्मी चाची लोग नाइटी क्यों नहीं पहनते? तो गाइस हम लोग के घर में सिर्फ भाभियाँ ही नाइटी पहनती है। मम्मी, बड़ी मम्मी, छोटी मम्मी, चाची नाइटी नहीं पहनती, पहले से ही नहीं पहनती। जब मेरे दादा दादी थे ना तब से ही नहीं पहनती, पता नहीं क्यों उन लोगों को पसंद नहीं है। तो बस हम लोग घर आ गए हैं। घर आने के बाद यहाँ पे मम्मी ने किया पूजा, शाम हो चुकी है। शाम में तो हम लोग का सबके घर में पूजा तो होती है, और शाम में पूजा करना बहुत अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। तो बस मम्मी ने पूजा कर लिया, शाम हो चुका है। अभी शाम का तैयारी करने का भी वक्त हो चुका है, और अभी हम लोग चाय पियेंगे। गाइस शाम हो चुका है और पूजा भी हो गया, और हम लोगों ने चाय वगैरह भी पी लिया है। तो अभी वीडियो एंड करने का भी टाइम आ गया है। तो गाइस आज नाग पंचमी था, तो आप सबने नाग पंचमी कैसे मतलब सेलिब्रेट किया, या मंदिर गए, ये सब मुझे बताना। पूजा किया क्योंकि हम लोग आज मंदिर नहीं गए, बस पंडित जी आए थे, पंडित जी ने घर में थोड़ा सा पूजा कर दिया। उसके बाद फिर मम्मी ने पंडित जी को टीका वगैरह लगा के कुछ देना पड़ता है हम लोग का, वो दे दिया है। तो बस हम लोगों ने ऐसे ही सेलिब्रेट किया। उसके बाद फिर बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत प्यारा प्यारा कमेंट किया है प्रीवियस ब्लॉग में, जो कल का ब्लॉग था उसमें। मुझे वो कमेंट देखकर ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि आप सब ने मतलब ऐसा है ना गाइस कि मुझे लगा था कि मेरा व्लॉग देखकर बहुत सारे लोग बोर हो चुके होंगे, लेकिन नहीं गाइस, मतलब मेरे सब्सक्राइबर से आधे से भी लोग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। और जो कल का आप लोगों का कमेंट था वो देखकर तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। सो गाइस ऐसे ही मुझे प्यार करते रहिए, आने वाले दिन में भी ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। सो
मैं यहाँ पे एक सब्सक्राइबर का नाम लेना चाहती हूँ जिनका नाम है सुभाष ठाकुरी। उनका बेटी है जो छोटी सी है, शायद 6 साल या कितने साल बोला, मैंने कमेंट देखा था, उन्होंने बोला था, तो उनका नाम है दिव्या ठाकुरी। तो थैंक यू सो मच सुभाष जी, जो आप अपनी बेटी को भी मेरा व्लॉग दिखाते हो। अपनी बेटी, आपकी जो बेटी है इतनी छोटी सी है तभी भी मुझे इतना ज़्यादा पसंद करती है, तो थैंक यू सो मच। इसी कमेंट्स को देखकर मुझे कल ऐसा लगा कि नहीं, जो लोग मुझसे बोर हो रहे, मेरे ब्लॉग देखकर बोर हो रहे, उससे भी कहीं गुना लोग हैं जो मुझे प्यार करते। तो ये कमेंट देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच दिव्या, छोटी सी बच्ची, और सुभाष जी, थैंक यू। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आज का ब्लॉग आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे कोई नए हैं तो प्रीवियस ब्लॉग चेकआउट जरूर करना। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ कल के ब्लॉग में। बाय गाइस, टेक केयर, गुड नाइट, बाय।